जिसको बोलते हैं कि पहांडी उत्सव। पहांडी उत्सव मतलब तो पहांडी उत्सव मतलब जब भगवान को मंदिर से लेकर रथ की ओर लेकर आते हैं तो उस समय पर भगवान को सीढ़ी से जब लाया जाता है तो उसको बोलते हैं पहांडी उत्सव। तो बताते हैं कि दिल्ली में एक दर्जी था जिसका नाम था परमेष्टि दर्जी। तो एक दिन दिल्ली का जो राजा है वो इस दर्जी के पास आता है और उस दर्जी को बोलता है कि हे दर्जी, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तुम्हें मेरे लिए 2 तकिया सीना है। कितना तकिया? 2 तकिया। उसके लिए मैं तुम्हें कितना पैसा दे रहा हूं? 10 करोड़ रुपया। हाँ, अब बोलेगा अरे 10 करोड़ में तो पूरा बंगला आ जाएगा। 2 तकिए के लिए 10 करोड़ रुपया क्यों देना है? लेकिन राजा है, राजा मतलब जितना बड़ा व्यक्ति उतना ही उसका शौक भी ऊंचे स्तर का। तो उसने बोला ये जो तकिया है ये पूरा सोने के साथ उसका जो धागा है उससे आपको तकिया बनाना है और उसमें पूरा जो हीरा अलग अलग जो एमराल्ड उसको पूरा लगाकर सुंदर तकिया बनाना है। तो ये परमेष्टि जो था भगवान जगन्नाथ का बहुत विशेष भक्त था। वो हमेशा सोच रहा था कि इतना महंगा चीज 5 करोड़ का एक तकिया जो है ये तो भगवान के लिए शोभा देता है। ये इस भौतिक जगत का राजा है, आज राजा है, अगले 40 साल के बाद वो मर जाएगा। शरीर तो पंचभूत का बना हुआ है, तो भगवान की कृपा है करके ये राजा बना है। तो ये चीज इसको थोड़ी शोभा देता है, ऐसे करके मन में सोच रहा था। लेकिन क्या करे, वो राजा है, ये दर्जी है, नौकर है, पगार पे जी रहा है, ठीक है जो भी है बनाएंगे। तो ऐसे करके इसने तकिया बनाया और तुरंत उस समय पर पूरी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा शुरू हो गया। तो ये दर्जी का इच्छा था कि पूरी रथ यात्रा में भाग ले, लेकिन इसको नौकरी से छुट्टी नहीं मिली तो ये बेचारा पूरी जा नहीं पाया, क्योंकि राजा का इसको तकिया बनाना है और भी बहुत सारी जवाबदारियां थी। तो इसीलिए ये सोचा कि ठीक है पूरी नहीं जा सकता हूं तो क्या हो गया, भगवान की भक्ति तो हम कहीं पर भी रहकर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो मानसिक स्तर पर से मैं पूरी जा सकता हूं। अगर शरीर से अगर पूरी नहीं पहुंच पाया तो भगवान ने ये मन दिया है, तो भक्ति का तो कोई सीमा नहीं है। और मन में तो हम कहाँ भी सोचेंगे, अभी यहाँ पर है, लेकिन एक क्षण में अगर हम सोचेंगे पूरी, तो हम पूरी मन के रफ्तार में हम पहुंच सकते हैं। जो भी देश कितना भी दूर हो, लेकिन मन से तो हम एक क्षण में हम पहुंच सकते हैं। तो फिर वो आंख बंद करके जगन्नाथ का जो रथ यात्रा था, और रथ यात्रा के समय पर जो पहांडी उत्सव था वो चल रहा था। तो जगन्नाथ जी को एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी पर पांडा लोग लेकर आ रहे थे। और खासकर ये जब पहांडी उत्सव होता है तो उस समय पर भगवान का वजन बहुत रहता है। तो भगवान को एक सीढ़ी से जब दूसरे सीढ़ी पर उठाकर लाते हैं तो रेशमी जो भगवान का जो आसन है तकिया उसको रखते हैं और उसको खींचते। और कभी कभी बहुत बार वो तकिया फट के ऐसे रुई उसका हवे में उड़ने लगता है। कई बार हम लोग देखते हैं पहाड़ी में रथ यात्रा में पूरा ऐसे रुई सब जगह उड़ता है। तो ऐसे कर रहे थे और ये मन में ही उस उत्सव में भाग ले रहा था। तो जैसे वो एक तकिए से दूसरे तकिए पर भगवान को लाए और उसको खींचा तो एक तकिया पूरी तरीके से फट जाता है। तो वहां पर जो पांडा लोग रहते उन लोग बोलते अरे जल्दी तकिया लेकर आओ, तकिया लेकर आओ, ऐसे करके वो दूसरों को बोलते। और इसने मन में ही जो वो 2 तकिया राजा के लिए बनाया था, यहाँ से एक तकिया ऐसे इसने मन ही मन में अर्पण कर दिया। क्योंकि जगन्नाथ का भक्त है, ये तो बचपन से ही तकिया ही सीधा है और वहां पर तकिया मांगा भगवान की सेवा के लिए, तो ये कैसे अपने आप को रोकेगा। तो इसने तकिया दे दिया। ऐसे करके पूरा पहांडी उत्सव में उसने भाग लिया और रथ यात्रा में भाग लिया। सब कुछ होने के बाद हृदय पूर्वक बहुत संतुष्ट हो गया।
क्योंकि भगवान की जो भक्ति है मन से भी की जा सकती है। अगर किसी के पास भौतिक स्तर पर सुविधा नहीं है तो मन से भी भगवान की भक्ति की जा सकती है, कहीं पर उसका कोई सीमा नहीं है। अगर कोई रथ यात्रा जा नहीं सकते किसी भी कारण, तो मन से भी भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं। भगवान तो है भावग्राही जनार्दना। तो फिर आंख खोलने के बाद ये बहुत प्रसन्न हो गया कि मैंने भगवान के रथ यात्रा में भाग लिया ना, मन से ही ध्यान के माध्यम से भगवान की सेवा भी मैंने की, पहाड़ी के समय पर तकिया दिया। आंख खोलकर लेकिन देखता है तो एक तकिया वहां से गायब हो गया। तो एक दृष्टिकोण से संतुष्ट हो गया कि भगवान की मैंने सेवा की। बैठा था दिल्ली में, उधर जगन्नाथपुरी तक 1 सेकंड में सेवा पहुंच गया। लेकिन दूसरा डर उसको ये लगा कि अगर राजा अगर पूछेगा कि 2 तकिया बोला था, एक ही बचा है, दूसरा किधर गया, तो अभी मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो चिंता में था। और बाद में कुछ समय के बाद राजा आया, बोला दर्जी तकिया तैयार है? बोला हाँ तकिया तैयार है। किधर है? बोला ये लो तकिया। ये तो एक है, दूसरा किधर है? यही तो दूसरा है। पहला किधर है? यही तो पहला है। बोले अरे तुम तो घुमा रहे हो। हाँ एकदम, पहला दूसरा क्या चल रहा है ये? तो वो सच सच बता देता है कि मैं रथ यात्रा में गया था और पहाड़ी के समय पर जब जगन्नाथ जी का जो तकिया फट गया, पांडा लोग चिल्ला रहे थे तकिया तकिया, तो मैंने ये तकिया अर्पण कर दिया। तो राजा ने बोला तुम बैठे हो इधर दिल्ली में और वहां पर पुरी में रथ यात्रा चल रहा है और तुम बोल रहे हो कि तुमने जगन्नाथपुरी में ये तकिया को पहुंचाया। ये तो कुछ तो गड़बड़ है। जरूर तुमने ये पैसे को खा लिया है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो तुरंत राजा ने अपने सिपाही को बुलाकर कहा ये जो परमेष्टि जो दर्जी है इसको परिवार के साथ जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है हमसे। और उस सबको जेल में डाल दिया। और परमेष्टि जो है भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, अब ये राजा तो नास्तिक व्यक्ति है, ये समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आप तो जानते हो कि मैंने मन से पहाड़ी के समय पर आपकी सेवा में सोने का 5 करोड़ का तकिया मैंने अर्पण किया और आपने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। लेकिन ये राजा जो है हमारे परिवार को अभी जेल में डाला है, कृपया करके आप ही अपने भक्तों की रक्षा करो। आपके सिवाय तो हमारा इस संसार में और कोई भी नहीं है, हम सब लोगों ने आपकी शरण ले ली, तो कृपया करके आप कुछ कीजिए। तो तुरंत भगवान जगन्नाथ जो है उस राजा के सपने में आते हैं और उस राजा को कहते हैं कि हे राजा, ये जो परमेष्टि है इसने जो भी कुछ कहा है वो 100% सत्य है। इसी ने ही मेरे लिए उस तकिया को मानसिक सेवा से उसने अर्पण किया। और जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि मैं अपने भक्तों का जो भी सेवा है, शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको प्रेम से स्वीकार करता हूँ, मैंने उसकी सेवा स्वीकार की है, तो वो पूरी तरीके से निर्दोषी है। कृपया करके आप उसको रिहा कर दो, वो मेरा बहुत अच्छा भक्त है। और